बुध। जो सोचा था वही हुआ। कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में खिलता है। पर यहाँ तो कमल तल में ही धस गया। अब देखना, सिद्धार्थ कभी भी रंग भवन से बाहर नहीं आ पाएगा। और इस समय रति ने युवराज को अपने बाहों के फास में जकड़ लिया होगा। युवराज, मेरा नाम उर्मिला है। अब आप हमें अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। मुझे लगा तुम्हारा नाम सरस्वती होगा। मैंने सदैव वीणा को मां सरस्वती के हाथों में देखा है। कदाचित उनके पश्चात तुम ही होगी जो इतनी मधुर वीणा बजाती हो। मैं आपके लिए ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे आपका चित्त प्रसन्न हो? अगर तुम मेरा चित्त प्रसन्न करना चाहती हो तो मुझे रिचाई गाकर सुनाओ। क्षमा, रिचाई मैं नहीं जानती। और वैसे भी उन्हें गाना तो ब्राह्मणों का अधिकार है, गणिकाओं का नहीं। ऐसा किसने कहा? वेद उसी के जो उसका पठन करें, रिचाई उसी की जो उसे गाएं। आवाज जाति, वर्ण और ज्ञान से परे होती है। पर गणिका सबसे परे होती है युवराज। हमने तो केवल प्रेम का शास्त्र सीखा है। प्रेम ही हमारा वेद है। आकर्षण उसकी ऋचाएं और तृष्णा उसका फल। तो ठीक है, जो तुम्हें आता है वही सुनाओ। कंचन काया के सन्मुख जब हो कोई नतमस्तक, मन में तब आलोकित हो प्रेम का पावन दीपक।
वहां पर रख दो। क्या देख रहे हो? कपिलवस्तु की इन गलियों। क्यों? ऐसा क्या है इनमें आर्य? देख रहा था, जब इन्हीं गलियों में सिद्धार्थ मदिरा का प्याला लिए घूमेगा, तब जाके महाराज को पता चलेगा कि उन्होंने सिद्धार्थ को किस दलदल में फेंक दिया। रंग भवन बहुत अच्छी जगह है। कंचनी 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 फूल से भी कोमल है, एकदम नाजुक पंखड़ी। कंचनी रंगन और कंचनी युवराज, ये आपका उपवस्त्र। आप कब आएंगे? जब सांझ ढले, जब मन विचलित होगा। क्यों? यहाँ क्यों आओगे? क्योंकि जब मन विचलित होता है तो गुरुदेव ने मुझे ध्यान का मार्ग सिखाया, परंतु कल रात तुम्हारी आवाज ने ध्यान की कमी का आभास भी नहीं होने दिया। तो उपहार? उपहार? उपहार क्या दूं? वैसे मेरी रात तो यहीं रह गई, तो तुम इसे ही उपहार समझ लो। मुझे कुमार अनिरुद्ध ने पाचूपन दिया। अरे वाह। मुझे महानाम ने माला दी। मुझे कुमार देवदत्त ने अपना घोड़ा ही दे दिया, जो वो ले जाना भूल गए। तू बता उर्मिला, तुझे युवराज ने उपहार में क्या दिया? अपनी मित्रता और स्त्री होने का सम्मान। सबके सामने आपका अपमान जानबूझकर किया गया था भाई महाराज। ये कोई व्यवस्था की त्रुटि नहीं थी। महाराज, वो हमें युद्ध के लिए उकसा रहे हैं ताकि हम निमित्त बने और उन्हें युद्ध करने का कारण मिले। वो ऐसा तभी कर पाएंगे सेनापति, जब उन्हें पूर्ण विश्वास होगा कि वो हम पर विजय प्राप्त करेंगे। शाक्यों पर विजय प्राप्त करना इतना सहज नहीं है महाराज। इसीलिए वो हम शाक्यों में फूट डालकर हमें निर्बल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और यही कारण था कि उन्होंने राजा दंडपानी को एक विशेष स्थान दिया। कारण जो भी हो अनुज, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। राजनीति ये कहती है कि उन्होंने प्रसन्नजीत को राजा बनाया और फिर उसे चक्रवर्ती बनाने का प्रयत्न अवश्य करें। सेनापति, गुप्तचर को सावधान करो, प्रत्येक जानकारी जुटाओ। न जाने क्यों मुझे कपिलवस्तु के क्षितिज पर युद्ध के बादल दिखाई दे रहे हैं। नौशिका, कल रात भी सिद्धार्थ अपने कक्ष में नहीं था ना?
इसीलिए मैंने विरोध किया था, पर महाराज ने मेरी नहीं सुनी। परिणाम देख, सिद्धार्थ दिन रात रंग भवन में बिताता है। नहीं, सन्यासी और सम्राट के इस युद्ध में वो अपनी मनुष्यता ही ना खो बैठा। युवराज, वृक्ष से लिपटी हुई इस लता को देखिए। मानो मन भावनाओं से सजी धजी कोई स्त्री उत्तेजना के साथ अपने मन चाहे पुरुष से लिपट गई है। युवराज, उन झाड़ी को देखो। ऐसा लगता है मानो हरे वस्त्र पहने एक सुंदर रमणी अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते करते किनारे पर ही सो गई हो। नींद में भी उसके उभार पुरुष को आकर्षित कर रहे हो। पक्षियों में नारी जाति का सामर्थ्य देखो। मादा आगे आगे चलती है और नर उसके पीछे पीछे, मानो वो उसका दास हो। पर नर ऐसा जानबूझ के नहीं करता। ये तो प्रेम जताने का एक ढंग है, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका को खोना नहीं चाहता। जब मेरा मन विचलित होता है तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जब तुम्हारा मन विचलित होता है तो तुम कहाँ जाती हो? सुना था लज्जा अब सबसे कोसों दूर भागती है। स्त्री जब किसी से प्रेम करती है तब लज्जा के अधीन हो ही जाती है। तुम किसी से प्रेम करती हो? हाँ। तो मुझे उससे कब मिलवाओगी? समय आने पर मिलवाऊंगी, पर आप वचन दीजिए, ये बात किसी से नहीं कहेंगे? नहीं कहूंगा। यदि तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो तो मैं तुम्हारी सहायता भी करूंगा। आपके प्रश्न तो कभी समाप्त ही नहीं होते युवराज। पूछिए। प्रेम क्या है उर्मिला? प्रेम जो कहा ना जाए, जो किया ना जाए, बस हो जाए, जिसे केवल अनुभव किया जाए, वो प्रेम है। कोई कोसों दूर रहकर भी हर समय पास लगे, किसी की हर पीड़ा पर अपना अधिकार लगे। प्रेम ज्ञान का विषय नहीं, अनुभूति की बात है। प्रेम तन को नहीं, मन को छूता है। अब बताओ, जल से पतला क्या होता है? प्रेम, ज्ञान। उर्मिला, क्या प्रेम जल से पतला होता है? हाँ, लाख रोकने पर भी वो अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है। और ज्ञान? जहाँ प्रेम होता है वहाँ ज्ञान का तराजू नहीं चलता। क्या प्रेम दिखाई देता है उर्मिला? हाँ,
आंखों में। मिल लो मेरी आंखों में स्वयं से। युवराज! 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 छोड़ दो दरवाजा। बलदेव, कौशल देश का राजदूत, सैनिकों बंदी बना लो इसे। युवराज, आप पूछ रहे थे ना, जब मेरा मन विचलित होता है तब मैं कहाँ जाती हूँ? ये वही है, मेरा प्रेम। युवराज, मेरे प्रेम की सहायता कीजिए, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए युवराज, उन्हें बचा लीजिए। मैं बलदेव से प्रेम करती हूँ युवराज, उसके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है, उन्हें बचा लीजिए युवराज। परंतु ये कैसे संभव है? वो कौशल देश का राजदूत और तुम कपिलवस्तु, वो एक गुप्तचर और तुम। क्षमा कीजिए युवराज, वो कौशल देश के अवश्य है, परंतु वो गुप्तचर नहीं है। कोई कैसे माने तुम्हारी इस बात? कोई नहीं मानेगा युवराज, कोई नहीं मानेगा, पर बात सच है। पिछले वर्ष मैं और मेरी कुछ सहेलियां जल क्रीड़ा के लिए गए थे। मैं सबको छोड़कर आगे निकल गई। अचानक मेरे पैर जल लताओं में फंस गए, प्राण निकलने ही वाले कि दो हाथों ने मुझे बचा लिया। वो प्रथम दृष्टि थी जब प्राणों ने प्राणों को पहचाना था, आंखों ने आंखों को वचन दिया था। वहां कोई देश नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई वर्ग नहीं था तो केवल प्रेम। क्या प्रेम की एक दृष्टि आयु भर के लिए पर्याप्त होती है? हाँ युवराज। तो क्या उसे पता नहीं था यदि वो पकड़ा जाएगा तो उसे गुप्तचर समझा जाएगा? प्रेम भय से परे होता है युवराज, नहीं तो भंवरा कमल में बंदी बन के मरता नहीं, आग में पतंगा जलता नहीं। मान लिया कि वो तुमसे प्रेम करता है, पर मुझ पर आक्रमण करने का अर्थ? वो भी प्रेम के कारण। प्रेम के कारण? जब कोई किसी से प्रेम करता है ना, तो अपने प्रेमी को किसी दूसरे के साथ देखना सहन नहीं होता, ईर्ष्या होती,
अपने प्रेमी को खो देने का भय होता है। उसे लगा होगा कि हमारे बीच कोई संबंध है। पर मैं तो केवल तुम्हारा मित्र हूँ। परंतु वो ये नहीं जानते, इसलिए। मैं कैसे मान लूं कि जो तुम कह रही हो वो सत्य है? जीवा सत्य बोल देती, परंतु आंखें कभी सत्य के अलावा और कुछ नहीं बोलती। झांक लीजिए इन आंखों में, अगर रत्ती भर भी असत्य दिखाई दे तो छीन लीजिए हमारे प्राण। क्या आपको हमारी आंखों में प्रेम की सच्चाई नहीं दिखाई देती? कहिए युवराज, कहिए। अगर तुम्हारी बात सच्ची है और बलदेव का प्रेम खरा, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, बलदेव को कुछ नहीं होगा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।